हाँ जी गाइस, सो वेलकम बैक। बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर था वो एग्रीकल्चर तक पढ़ लिया था। और आप सभी को बेटा मैंने बताया था कि जो बेटा एग्रीकल्चर होता है वो 9 टाइप्स का होता है। तो आज की जो बेटा वीडियो है हम लोग उसके अपने डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है इसमें मैप लिंक है, तो मैप को आपको साथ ही साथ देखना है, बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉपिक जो बेटा हमारा पहला है वो है हमारा, जो हमारी पहली एग्रीकल्चर की टाइप होती है वो कौन सी होती है? पहली हमारी होती है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या बेटा आपका? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब जो शब्द है, यानी कि यू कैन से आत्मनिर्भर, कि खुद पे डिपेंड होना। तो इस एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा? ये एग्रीकल्चर 2 टाइप की होती है। सुनो ध्यान से, ये जो होती है एग्रीकल्चर 2 टाइप की होती है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, ये 2 टाइप की है, पहला टाइप और इसका दूसरा टाइप। और जो टाइप नंबर 2 यानी कि इंटेंसिव, ये भी 2 टाइप की है। कौन कौन सी? डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। नेक्स्ट, डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। पैडी मतलब आप सभी जानते हैं, यहाँ पे राइस की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग चावल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका आपको। तो ये जस्ट एग्जांपल था, हम लोग जरा इसको हम पढ़ेंगे डीपली जाके कि इस कंसेप्ट में कहानी है क्या। तो subsistence agriculture means is one in which the farming areas consume all or nearly so of the products locally grown। आसपास के एरिया में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब का यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना अपनी लाइफ, मतलब अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, उसको हम लोग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। कुछ खास नहीं पढ़ना है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी पढ़ाने के लिए, इसलिए पढ़ा दिया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो पहला बेटा हमारा आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। याद रहे फिगर 5.7 जरूर देखना है आपको। फिगर 5.7 आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है और इसको पढ़ना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि प्रिमिटिव मीन्स पुराने तौर तरीके, ट्रेडिशन, परंपराएं, पुरानी पुरानी परंपराएं। तो इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? तो ये इस तरह की जो बेटा होती है एग्रीकल्चर, वो मिलेगी आपको अफ्रीका में, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में एंड साउथ ईस्ट एशिया में। क्या बेटा कहाँ मिलेंगे आपको? साउथ ईस्ट एशिया में। द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड एशेस added to the fertility of the soil, also known as slash and burn agriculture। भाई बहुत बहुत सिंपल, ध्यान रखना, ये जो लाइन है ये बेटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो बेटा होती है उसकी वेजिटेशन क्या होता है? जलाओ, इसको बोलते हैं ना, आपको जला के जो राख निकलती है, उस राख को ये लोग उससे बनाते हैं खाद, राख से बनाते हैं खाद, जिससे सॉइल जो की होती है आपकी मिट्टी होती है, उसकी जो होती है उपजाऊ, यानी कि जो उसकी होती है फर्टिलिटी क्वालिटी, वो काफ़ी अच्छी जाती है, काफ़ी वो इन्हेंस होती है। तो ये उस ज़माने की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से, इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। कि यहाँ आज यहाँ पर है तो यहाँ पे जो मतलब खेती बाड़ी की जला दिया, उससे जो राख बनी वो और फर्टाइल हो गई आपकी भूमि आपकी। द कल्टिवेटेड पैचेस आर वेरी स्मॉल। ये जो एरिया में अपनी खेती बाड़ी करते हैं ये काफ़ी स्मॉल होते हैं। एंड कल्टिवेशन इज डन विद प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव मीन्स पुराने जो तौर तरीके थे, स्टिक्स हो जो पुराने थे, मतलब कुछ इसमें ये लोग जो है मॉडर्नाइज नहीं होते हैं। ठीक है, मॉडर्न लोग नहीं हैं ये पुराने ख्याल के लोग हैं, ये पुराने चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं आपका। 3 साल के बाद, 3 से 5 साल के बाद द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। 5 साल के बाद जो आपकी होती है ना मिट्टी की जो फर्टिलिटी, वो आपकी चली जाती है। द फार्मर शिफ्ट टू अनदर पार्ट्स। अब जो फार्मर होते हैं बेटा वो दूसरे पार्ट्स पे चले जाते हैं एंड क्लियर्स अदर पैच ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है ना, पहले इस एरिया में थे, यहाँ पे रुक के उन्होंने आग लगाई, जो आग से निकली राख उससे उन्होंने बनाई खाद, और उससे ज़मीन क्या होगी? फर्टाइल। 5 साल के बाद ये पैच खराब हो गया तो वो नए जगह पे आ गए, नई जगह पे आ गए, उन्होंने वही सब किया जो यहाँ करे थे। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न। आपका नाम से पता लग रहा है बेटा, आपको इतनी ज़रूरत है नहीं आपको इसमें डीप जाने की। द फार्मर्स मे रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम। कभी कभार इस पहले यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से वो यहाँ पर भी जा सकते हैं।
सिंपल, ज़्यादा इसमें आपको मत्था लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा आपका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब साइकिल ऑफ झूम बिकम लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल। अब देखो भाई, अगर अधिक से अधिक अगर आप इस्तेमाल करोगे इस चीज़ का, तो वो ऑब्वियस सी बात है यार, कुछ टाइम के बाद वो फर्टाइल नहीं रहने वाली है। अगर हम बेटा पार्ट्स की बात करें, ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसके अलग अलग नाम है बेटा। जैसे इंडिया के अंदर बेटा उसको बोलते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर। इंडिया में खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो इंडिया के हैं, जो मिल्पा है, मिल्पा बोलते हैं आपका सेंट्रल यूएसए एंड मैक्सिको में, ठीक है। लद्दाख कहाँ पे बोलते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में। तो ये अलग अलग नाम से प्रचलित है बेटा आपकी अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो ये 3 जगह 1 मार्क्स के हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है। डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे बेटा, तो डिफरेंस हम पढ़ेंगे जरा बाद में। डिफरेंस में कुछ नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए। फिगर 5.7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाके देखना है, और आपको ये लोकेशन जो है उसमें आपको मार्क भी करनी है, ठीक है। साथ साथ आपको ये सब भी मार्क करनी है, लोकेशन बहुत जरूरी है बेटा। अब ये बेटा हमने पढ़ लिया आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। नाउ वी हैव टू डील विद इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। आपको मैंने बताया था बेटा ये 2 तरह की होती है, लेकिन जरा पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि होती कहाँ पे है ये। जिन बेटा जगहों पे जहाँ पे घनत्व यानी कि जहाँ पे लोग होते हैं बहुत सारे, यानी कि इट इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स। डेंसली मतलब बहुत लोग हैं भाई, जगह छोटी सी है, लोग बहुत सारे हैं, खासकर की मॉनसून एशिया की यहाँ पे बात की जा रही है आपकी, ठीक है। अब ये बेटा 2 टाइप की होती है, फिगर 5.8 में जाके देखना है इसको भैया। तो जो ये 2 टाइप की होती है, तो पहले क्या आती है बेटा, पहले आपका आता है जिन जगहों पे आपका वेट पैडी कल्टीवेशन, यानी कि जिन जगहों पे हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया था 2 पार्ट्स में, डोमिनेटेड बाय वेट पैडी और बाय अदर क्रॉप्स। तो पहला कौन सा बेटा पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं आपका वेट क्रॉप्स वाला। सो डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप, ये एरिया वैसे वहाँ वो होते हैं जहाँ पे आपको अधिकतर जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, चावल। यहाँ पे चावल मतलब राइस है, ठीक है। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, छोटी छोटी, देखो भाई अब लोग बहुत सारे, तो जो लैंड होल्डिंग्स वो भी आपकी वेरी स्मॉल, यानी छोटी होंगी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मशीनरी का इस्तेमाल कैसा होता है आपका, लिमिटेड, ठीक है। लेबर होती है आपकी मैनुअल। फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज्ड, जो खाद होती है इस्तेमाल वो आसपास से ही आती है, छोटी सी स्तर की होती है। एंड यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, ठीक है ना भाई। पर लेबर के हिसाब से बात करो तो प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत कम है। क्यों, क्योंकि मशीनरी कैसी है, लिमिटेड, बहुत नहीं है, छोटे स्तर पे होती है। तो ये 5 पॉइंट्स है बेटा आपके आईएसए के। आईएसए में वेट पैडी के 5 पॉइंट्स हैं। अब हम लोग जरा आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा, नेक्स्ट बेटा आपका आता है कि अदर देन पैडी। ये भी बेटा बहुत थोड़ा सा इजी है। तो फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीफ, climate, soil and some of the geographical factors, it is not practical to grow paddy in many parts of the monsoon Asia। अब देखो भैया ऐसा है कि हर जगह पे चावल उगाना पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि क्लाइमेट ही अलग बात है, सोल अलग बात है। तो किसी किसी बेटा जगहों पे मानसून एशिया के बेटा किसी किसी पार्ट्स में अदर देन वेट चावल चीज़ें और भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, सोयाबीन, बार्ले आर ग्रोन इन नॉर्थ चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ जापान, ठीक है। ये इन जगहों की बात हो रही है। इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, वीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ की बात की जाए तो ये डिफरेंट था, ये जो पॉइंट डिफरेंट थे। और यहाँ की बात करोगे तो बेटा इसके आपके पॉइंट्स हैं वो आपके काफ़ी आपको डिफरेंट मिलेंगे। इसके 3 पॉइंट्स हैं, इसके 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, पढ़ना है आपको ये, ठीक है। तो बेटा हमारा एग्रीकल्चर जो था हमारा पहले वाला वो हो चुका है। नाउ विल मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2, एग्रीकल्चर नंबर 2, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब इस कंसेप्ट को जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस इन कॉलोनीज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है भाई। आप सभी जानते हैं अंग्रेजों ने बहुत चीज़ें जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जैसे कि हम लोग टी की बात करें, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास एंड पाइनएप्पल्स। अब इस एग्रीकल्चर के फीचर्स पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीचर्स, एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट फीचर, फार्मिंग आर्ट लार्ज स्टेट और प्लांटेशन। जो भाई अंग्रेज हैं
पैसे वाले तो थे, तो इन्होंने हमेशा जो खेती बाड़ी की थी ये वाली इन सबकी प्लांटेशन की थी, ये काफ़ी लार्ज स्टेट्स पर थी। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जब बड़े स्तर पे काम हो रहा है तो पैसा भी बड़ा लगाया जाएगा, पैसे भी काफ़ी अच्छे स्तर पे लगाए जाएंगे। मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल भी काफ़ी, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी इनके एडवांस थी इस समय पर भी। साइंटिफिक मेथड्स का होता था इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए। सिंगल क्रॉप थी प्लस चीप लेबर, हम इंडियंस उस टाइम थोड़े से गरीब बना दिए गए थे अंग्रेजों की तरह, तो काफ़ी चीप लेबर जो थी आपकी वो अवेलेबल थी। प्लस गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप सभी जानते हैं भारत में ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा भी अंग्रेजों ने ही दिया था, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होता है कि फार्म से माल को ले जाना आपका फैक्ट्री में, फैक्ट्री से जाना मार्केट में, तो ये जो होता है प्रोसेस उसके लिए आपको चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो की बहुत सही थी इन जगहों पे। तो ये जो था बेटा ये था आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो कि बहुत सिंपल था। अब हम लोग जरा इसके पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं फ्रेंच पीपल की, सो फ्रेंच पीपल एस्टैब्लिश कोकोआ कॉफ़ी प्लांटेशन अफ्रीका, इन लोगों ने ये सब अफ्रीका में किया था। अंग्रेज़ों ने टी गार्डन्स लगाए थे इंडिया में, श्रीलंका में, रबड़ लगाई थी मलेशिया में, शुगर केन लगाया था वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है, बस इसको ऊपर ऊपर रीड करना है, तो खास नहीं है, 2 मार्क्स से ऊपर ये आता ही नहीं है। स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टेड हेविली इन कोकोनट एंड शुगर केन इन द फिलीपींस, फिलीपींस जैसी कंट्री में स्पेन और अमेरिकन ने ये सब आपका उन्होंने स्टार्ट किया था। द डच वंस हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन इन इंडोनेशिया, जो डच पीपल थे, ठीक है, उनकी जो मोनोपोली थी शुगर केन की इंडोनेशिया में थी, लेकिन ये बात बहुत पहले की है, 100-150 साल पहले की बात है। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज इन सब की मेजॉरिटी पे उन देशों की सरकारों का राज चलता है। ठीक है, उन देशों की गवर्नमेंट्स का आपका राज यहाँ पे चलता है। हम लोग बेटा अब तक 2 तरह के एग्रीकल्चर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। जहां पे शब्द आ गया है कमर्शियल, वहां पे मतलब है पैसों की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, मुनाफे की बात हो रही है। सो it is practiced in the interior parts of semi-arid lands of the mid latitudes। इनका जो प्रिंसिपल क्रॉप होती है वो क्या होती है, इनकी होती है बेटा वीट, गेहूं की बात हो रही है यहाँ पे। 2 अदर क्रॉप्स लाइक कॉर्न, बार्ले, ओट्स आर आल्सो ग्रोन, सब उगते हैं, लेकिन जो मेन है वो क्या है, वो है वीट यानी कि गेहूं। ठीक है, साइज ऑफ द फार्म इज वेरी लार्ज, यहाँ पे भाई पैसा तो आएगा नहीं ना, छोटे से स्तर पे काम करना है, बड़े स्तर पे काम करना है तो आपको लार्ज स्केल पे काम करना पड़ेगा। एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कल्टीवेशन फ्रॉम प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज्ड, भाई हर चीज़ जो है वो मैकेनिकली होती है, हर चीज़ को हम लोग ये लोग जो है वो टेक्नोलॉजिकली के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखना है आपको कि कौन कौन सी जगहों पे ये होता है, ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन हो तो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, तो और किस अलग अलग नाम से हो रहा है। तो यूरेशियन स्टेपिस, द कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, ये बेटा बहुत पहले पढ़ा होगा आपने, याद करो। द पैम्पास रीजन ऑफ अर्जेंटीना, विल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, ये जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये बेटा बहुत जरूरी देखना आपके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बेटा, मिक्स्ड फार्मिंग, जब शब्द आ गया मिक्स तो यहाँ पे खेती बाड़ी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड होगी। तो ये कह रहे हैं कि भैया हाईली डेवलप्ड पार्ट जो थे कहाँ के, पूरे वर्ल्ड के, लाइक नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ यूएसए, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड टेम्परेचर एल्टीट्यूड्स ऑफ सदर्न कंटिनेंट्स, इन जगहों की बात हो रही है इस मिक्स फार्मिंग में, कि ये कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, अब ये जो मिक्स फार्म्स होते हैं बेटा, ये मॉडरेट मतलब ठीक ठाक होते हैं साइज में, एंड यूजुअली द क्रॉप्स आर एसोसिएटेड विद वीट, यहाँ पे वीट भी होता है, फॉडर, रूट क्रॉप्स, ओट्स, मेज एंड बार्ले। क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कि ये भी इसके कोर पॉइंट्स हैं। ठीक है, रोटेट करना क्रॉप्स को, इस जगह पे ये हो रही है, उस जगह पे वो हो रही है, ये बिला बिला। ठीक है, एंड लास्ट जो बेटा पॉइंट आता है इसका आपका वही वाला पॉइंट है कि मैंने कहा था बेटा आपको पहले भी कि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी होती है इंक्लूड, तो लाइक एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी बिल्डिंग, ये लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं फार्म मशीनरी पे, एंड यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का काफ़ी तगड़े तरीके से इस्तेमाल होता है। ग्रीन मैन्योर भी होते हैं, आल्सो बाय द स्किल एक्सपर्टाइज ऑफ फार्मर्स, इन लोगों के पास काफ़ी स्किल्स भी अच्छे खासे होते हैं ताकि ये अपने आप को और एडवांस हो। मैंने पहले कहा था बेटा आपको कि यहाँ हाईली डेवलप
डेवलप पार्ट्स में हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आज के बेटा पार्ट में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, 50-60 मिनट की एक वीडियो बनाने से बढ़िया है 15 मिनट की 4 वीडियो पढ़ लेंगे, समझ में भी आएगा, घबराओगे भी नहीं आप लोग। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।